मैं बाबूजी को खून नहीं की हूँ माँ। मेरे आने से पहले बाबूजी को खून हो गया। झूठ बात हो जाए, तेरे मामा जी झूठ बोल रहे हैं। मम्मी, मैं खून नहीं की हूँ बाबूजी का। तू ऐसे नहीं बताएगी। इसी बात मैं थाने में फोन करूंगी दरोगा जी के पास। जब थाने से पुलिस वाले आएंगे, तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ेगी, तब तू आ जाए, तब बयान करेंगे। हेलो हेलो। हाँ साहब। कौन? थाने में किस लिए फोन लगाई है? क्या काम है? अरे साहब, मैं मीरपुर गांव से शोभा रानी बोल रही हूँ साहब। क्या कहा? मीरपुर गांव से शोभा रानी बोल रहे हो? हाँ साहब, मीरपुर थाने में फोन लगा है ना? जी जी, मैं इंस्पेक्टर अजीत कुमार बोल रहा हूँ। साहब, आज मेरे घर में मर्डर हो गया, खून हो गया साहब। क्या कहा? आपके घर में मर्डर हो गया है? हाँ साहब। किसका मर्डर हुआ है आपके घर मेरे में? पति नेकुराम सेठ जी को मार दिया गया साहब। क्या कहा? आपके पति जी का मर्डर हो चुका है? हाँ साहब। लेकिन आपके पति का खूनी कौन है? खून करने वाला खूनी कोई और नहीं, सगी बेटी है साहब। क्या कहा? आपकी सगी बेटी है? हाँ साहब। ठीक है शोभा रानी जी, हम लोग बहुत ही जल्द आ रहे हैं ठीक है साहब। और लाश को कोई हाथ न लगाने पाए। ठीक है साहब, लादू कोई हाथ नहीं लगा पाए। ठीक है शोभा रानी जी, फोन रखिए, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। जल्दी आना साहब। ठीक है। ठीक है, फोन रखती हूँ। साला उठा के पैर साला हमारे सर पे रख रहा है। अब तो मान शूट करे थे। सूट नहीं सर, तुमको बम मारे को। और थैंक यू बम मार दिया। अच्छा, अबे बिल्कुल बेवकूफ है क्या तू? सलूट ऐसे किया जाता है? किसी दिन हमारा थोबड़ा बैंड हो जाएगा तुम्हारे सलूट के चक्कर में। थैंक यू साहब। चौकीदार, ये बता, चौकीदार, सामने वाले गांव में पूछा गया कि ये बताइए शेर नेकुराम का मकान कौन सा है? लोग यही बता कि है ये। यार हम लोग यहाँ पर आके कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ साहब, धारा तलामसा में है देखा था। हमें अबे कुछ आवाज सुनाई दे, सुन रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अभी कैसी आवाज है? हमका लगा था कि बुकरी भी आ। बकरी है चल, चले पागल है क्या बे? जब बकरी बच्चा देती है ऐसी आवाज नहीं करता है, साला फालतू बात करता है पागल तरीके। अभी कोई औरत रो रही है यार, कोई औरत रो रही है। तो ध्यान से सुनता है ना, मंदिर कौनो सुचाचा नहीं सुंदर कांड कहा। क्या सारे परेशान लीन ले। अभी ये औरत रो रही है, बुला पहले बुलाई से। हेलो, महिला पुरुष स्त्री लेडीज कम ही आती। निकाल सारे 20 जूता मारो भाई। महिला लेडीज पुरुष स्त्री सारे सब अलग अलग है। अबे कुछ कैसे बुलाए उसे, बोल बड़े साहब आए हैं, बात करेंगे। हाँ दादी जी। दादी ना जाए तो हम नानी है, ननी अवरे आई है सारे पागल। माता जी। इधर आओ। आंटी जी। चल अबे जब खड़ी हो गए तो क्या बोल रहा है? मामी। मम्मा के बेटा सारे किनारे खड़ा हो गया। इधर आओ, इधर आओ। खड़े जाओ। ए औरत, जैसे साहब को पकड़े चलो उसे हमारा पकड़। जैसे साहब को पकड़े वैसे गाँव पकड़ा, जब इनका पकड़े तो ससुर बटूरी गया। एक और पकड़ ले, एक और पकड़ेंगे। आवाज साहब पकड़े, मेरे खुलियां आई हैं।
पकड़ो बे, पकड़ाएंगे। अब हमारे पौलू बनाएगा। चला ऐसी बात बोलता है कि साहेब को पकड़े आप हमारा पकड़ा। अच्छा पकड़ ले तो नहीं हो रही क्या? अबे सीधा हो जा। इधर आओ। अब तुम बड़ी पागल हो हाँ? अरे चौकीदार है, अगर थोड़ा सा मजाक कर लिया कह दिया तो फर्स्ट उसको भी पकड़ लिया। चौकीदार हम कहा है? हाँ हाँ भाई जोड़ा जामा पहने। नहीं बोल बम गए थे वहां से वापसी हुई है। बोल बम। अभी वर्दी उतरी नहीं है इनकी। अच्छा सारी बात छोड़ो, रास्ते से लिया है। पहले बताए, पहले मेरी बात सुनो। बोला साहब। ये बताओ कि शेर लेकुरम का मकान यही है? हाँ साहब यही है। तुम कौन हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या नाम है? शोभा रानी। हाँ देखिए गुल्ला रानी। गुल्ला रानी सारे छेना रानी, शोभा रानी वो बताइए सारा गुल्ला रानी कह रहा है। शोभा रानी। शोभा रानी, ओहो तो थाने में फोन तुम लगाई थी? थाने फोन मैं ही की थी शोभा साहब। रानी तुम्हारा नाम है? हाँ साहब। अरे फोन पे तुम बता रही थी किसी क्या कहते हैं तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है। हाँ साहब। लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए ये लाश साहब, बड़ी बेरहमी से मेरे पति को मार दिया गया है साहब। चौकीदार हाँ साहब। लाश तो यहाँ पड़ी है यार। ये देखिए साहब। कहाँ? इलाहाबाद ही है। हाँ यार। ये शोभा तहाँ कहता जो डंडा पिला के उठ के बैठ दिया। साला फालतू बात करता है। तो डंडा मार ही साल उड़ गया, फालतू बात करता है। अबे जो आदमी मार जाता है मारने के बाद उठेगा। ऐसे हमारे बर्धा सोवत रहन 2 बार खोचे साल उठ के तना आई है। मतलब वो इंसान ऐसे बर्धा हो गया है। सबसे बड़े बैर सारे तुम हो। चल चल पीछे। मर गए? हाँ काहे बिना मरे नहीं? ये आदमी खाए पिए कमी नहीं? का दिक्कत रहा? आहो। अच्छा हमें ये बता भाई, तेरे घर में कोई मरता है तो तुझसे पूछ करके मरता है? अरे पागल, काहे बिना मरा है? हाँ ये बताओ। हाँ साहब। चलो मानते हैं ये मतलब ये तुम्हारे पति की लाश है, लाश यहाँ पर पड़ी है। हाँ, तुम बता रही थी किसी क्या कहते हैं लड़की ने खून किया है। हाँ साहब, इनकी सगी बेटी है साहब। वो लड़की कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए खून करने के बाद हर जाए यहाँ पे भैया तू रहा गया राज सारे डाले सारे गांव में सब मुर्गी भाग जाती है। अबे चौकीदार पागल है बे, क्या को कर रहा बे? डाका चाहिए ना साहब? अबे ऐसे कोई जाता है? मुर्गी मुर्गा सारा हो गया है। अबे दूर से इशारा भी कर सकता है ना? अब माता जी आप बीच में नहीं आए। नहीं चाचा, हम जावन करते। सुनो, बीच में डिस्टर्ब मत करना ठीक। हम इस लड़की से कुछ बयान लेंगे। आई एम पीस कीप साइलेंट। आप पीसी लिस्ट ले मिल रहे? खाना खा देगा। कितना पढ़ा है बे? 40 तक। 40 तक? ये कॉलेज कहाँ पर है? जो तल्ला ऊपर। अरे बेवकूफ, 40 तक नहीं कहा जाता है। जिस क्लास में बैठते थे क्लास नंबर 40 रहा होगा। ठीक है, लड़की इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है साहब। पूजा नाम है? पूजा, देखो हम आए हैं इसी जो यहाँ पर मर्डर हुआ है इसी केस के सिलसिले में आए हैं और इसके विषय में हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं और जो भी कुछ पूछेंगे साफ साफ बताना। ठीक है सर। बताओगी ना? ठीक, हमारी बात सुनो।
तुम ये लड़की चाहते हो, हम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़े। इसलिए तुम्हारे लिए भलाई यही होगा कि साफ साफ बताओ, अरे भाई तुम्हारे बाप थे, तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें दुनिया में पैदा किए, हाँ? और पालन पोषण करके ना सयान कर दिए, कैसी नहीं कि हमारी बेटी बड़ी हो जाए तो हमें जान से मार दे। थी क्या कमी थी, क्या गलती थी? मैं अपने बाबूजी को खून नहीं की हूँ साहब। मैं तो खेतों में काम करने गई थी साहब जी। और मैं तुम हमें यही बताओ, इस वक्त इनका खून हुआ, उस वक्त तुम कहाँ पर थी, यही बताओ। मैं घर पे नहीं थी साहब जी, मैं तो खेतों में काम करने गई थी। और मैं घर पे आई और मैं घर पे क्या देख रही हूँ, बाबूजी का खून हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर खून हो चुका था। हाँ साहब जी। तुम किसी को देखी नहीं खून करते समय? नहीं साहब जी। और खून तुमने नहीं किया? नहीं साहब। जाओ ठीक है। तय का बेटे झांका था, चल पीछे। चौकीदार में धक्का दे दी, उसका हाथ पैर टूट जाएगा, सारी हाथ जिम्मेदार पर हो जाए। ये का धोखा था वो खड़ा। इनका सारे हमला जाए पछता है। गाय क्या हुआ बे? हमारे खरिहाने खाए। अबे मैं तुम्हारे, अरे यार पीछे हूँ तुम्हारे। अरे यार तुम बड़ी क्या करती? का बीमारी है चौकीदार लिया इनके साथ रहा था, हम तुम्हें खुद में मर जाओ क्या? अबे पीछे दे, मैं पीछे। हाँ सारे में हेलीकॉप्टर उठा है। अबे इधर पीछे दे, मैं खड़ा हूँ मैं। कब से तो मेहरारू वाला सारे पागल। अबे इधर तो का सारे चौने केस मिल गया जो अपने ऊपर खुद आफत आ गया। अब इसका इलाज क्यों नहीं करा था बे? मार दे। ये बताइए, ये लड़की कह रही है कि खून हमने नहीं किया, हमारे आने से पहले खून हो चुका। अरे साहब खून ये कैसा? तुमने अपनी आंखों से देखी? हम ना देखे, हमारे भाई देखे था। कहने मतलब खून करते समय तुम्हारा भाई देखा। हाँ इधर तुम्हारा कहना है कि तुमने खून नहीं किया, नहीं साहब। तुम्हारे आने से पहले खून हो चुका था। हाँ साहब। कोई गुनहगार ये नहीं कहता कि हमने खून किया और मैं खूनी हूँ। जब उसके ऊपर कानून का डंडा पड़ता है, तो पुलिस वालों की मार पड़ती है ना, तो अपने आप को कबूल करते हैं। तू ऐसे नहीं बताएगी। चौकीदार इसके हाथ में हथकड़ी लगा, इसके हाथ में हथकड़ी लगा। और जो महिला पुलिस को बुलवाएंगे, जब इसके ऊपर मार पड़ेगी ना, तब ये साफ साफ करेगी। ले जाओ इसे जेल में डाल। रामजादी ने जात होकर के अपने बाप को खून कर दिया। ले जाओ। आपको लेकर ये शोर पूजा, अरे बहन, अरे बुढ़िया मेरी बात सुन चुका है भैया
ऐसा शोर, ये कैसी आवाज आ रही है और तू रो रही है? क्या बात है बहन? मेरा जी घबरा रहा है, बता। भैया हाँ, आज अपने बाबूजी का खून हो गया है। क्या कह रही है? हाँ भैया, पागल हो गई है? न जाने कौन अपने बाबूजी का खून भर दिया बाबा। नहीं, नहीं, नहीं पूजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बता, बाबूजी की लाश कहाँ है? बाबूजी के पास मुझे लिवा चल। भैया और ये शोर, क्या बात है गुड़िया? बोल, बाबूजी के पास मुझे लिवा चल। गाड़ी लगी है ना, लाश को गाड़ी में भेजो और पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो तत्काल। अजय, पूजा, ये किसकी आवाज? कौन है? भैया अपने घर पे पुलिस आई हुई है। पुलिस? बाबूजी का खून हो गया और आज अपने घर पुलिस आई है। अरे पूजा, प्रशासन के लोग कहाँ हैं? मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, बात करा नहीं। भैया आपके सामने साहब जी है। क्या क्या कह रही बहन? जरा फिर से कर। भैया आपके सामने ही साहब जी है। सामने है प्रशासन के लोग? साहब, मेरे बाबूजी की लाश को मत ले जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ साहब, ना जाने कौन दरिंदा, ना जाने कौन कमीना मेरे बाबूजी को दुनिया से फना कर दिया। अमर भाई, अमर भैया, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे यार, अभी भी समझने में देर कर रहे हो? अरे मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बचपन का दोस्त मैं अजीत हूँ यार भैया। क्या? हाँ तू मेरा साथी अजीत है? हाँ भैया, मैं अजीत हूँ। और बताओ कैसे हो? तू मेरी हालत को देख रहे हो? मेरे घर में आज मेरे बाबूजी का खून हो गया दोस्त। हाँ भाई, मेरे बाबूजी की लाश पड़ी हुई है और मैं अंधा लाचार में क्या कर सकता हूँ? हाँ भाई, इस बात का भी हमको भी सब अफसोस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा हमें माफ करना भाई कि जब से हमें नौकरी मिली तब से आपसे मुलाकात नहीं किया। कई साल बीत गए, आज कई वर्षों के बाद हमसे आपसे मुलाकात हो रही है। और बताओ ठीक ठाक हो? तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ भैया, ये आपका आशीर्वाद, ये आपकी मेहनत का फल है भैया। आपने हमारे कॉलेज में हमारी बहुत मेहनत किया, हमारे पास आकर के, हमारे घर आकर के हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया भैया। इस नौकरी के पीछे आपका बहुत बड़ा उपकार है भाई। आज मैं क्या सुन रहा हूँ? आज मैं क्या सुन रहा हूँ? मालिक ने तुम्हारी पुकार सुन लिया, तुम्हें वर्दी मिल गई। तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। काश मेरा दोस्त होता तो मेरे दुख और सुख में हाथ बटाता। अरे आप कैसी बात कर रहे हो भैया? क्यों नहीं, आपकी हम मदद क्यों नहीं करेंगे?
लेकिन आप बताइए कहना क्या चाहते हैं, आखिर बात क्या है? क्या कह रही है कि बहन के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है और बाबूजी की लाश को ले जाना चाहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। बोलो भैया क्या कहना चाहते हैं? सच्चा दोस्त है, मेरा भाई जैसा है, तो सोच, अगर मेरी बहन तो क्या तेरी बहन बाटी है? हाँ। क्या मेरी बहन ऐसा कर सकती है? नहीं। मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, तू मेरा सबसे पहले साथी है, दोस्त है, उसके बाद तू कानून का रखवाला है ना। अमर भैया, आप कहना मतलब मैं समझ गया कि मैं पूजा को छोड़ दूं और पूजा को निभा करके अपने साथ न लेके जाऊं। अमर भाई, शायद आप भूल रहे हैं, भैया हमारे पास फोन गया और बताया गया कि आपके पिताजी का खून हो गया और खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी बहन पूजा है। आने के बाद मैं पहचान गया कि ये पूजा है, आपकी बहन है। लेकिन भैया मैं कर भी क्या सकता हूँ, हमारी जो ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी से मजबूर हैं भैया। और रही बात दोस्ती, दोस्ती अलग है भैया। ये दोस्ती नात रिश्ता प्यारी दोस्ती और कहीं है। भैया इस समय हमारे बदन पर कानून की वर्दी है, हम अपने वर्दी के साथ अपने कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हर पुलिस वाले, हर देश के सच्चे सिपाही अगर रिश्ता निभाने लगेंगे भैया, तो ये कानून बनने से मतलब ही क्या है? कानून का मतलब ही खत्म हो जाएगा। और रही बात पूजा को छोड़ने की बात, आपने हमारे साथ एहसान किया है, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे भैया। लेकिन एहसान का बदली ये थोड़ी ना है कि हम अपने फर्ज को भूल जाएं और पूजा को छोड़ने की बात कर रहे हैं। जहां तक हमारी बात सुनिए, हम पूजा को क्यों नहीं छोड़ सकते? मजबूरी क्या है? क्या तुम्हें विश्वास हो सकता है कि मेरी बहन पूजा ऐसा कर सकती है? इस बाबूजी से दिलो जान से प्यार करते थे, हमेशा उनकी बातों को अपने जिगर में रखती थी। क्या फोन कर सकती है? नहीं, बल्कि ये किसी की चाल हो सकती है। और मैं समझ गया कि मेरे घर मेरा दोस्त नहीं बल्कि कानून का रखवाला आया हुआ है। अमर भैया, तू कानून का मुहाफिज है। नहीं, अगर तू कानून का मुहाफिज है तभी ऐसी बात कर रहा है। अगर मेरा दोस्त होता तो दुख सुख में हाथ बटाता, हमदर्दी देता था लुट, लेकिन तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। इस अमर भाई आप कुछ भी बोलिए, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि कानून विश्वास पर नहीं बल्कि साबूत के तौर पे चलता है। और सुनिए हमारी बात, हमारी मजबूरी क्या है, छोड़ नहीं सकता पूजा को। मैं हूं मजबूरी का
हमारे दोस्त नहीं, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं। हम आपकी बहुत कदर करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन भैया मैं कानून के हाथ मजबूर हूँ, मैं पूजा को नहीं छोड़ सकता। बताइए, इसके खिलाफ दो सबूत है। आपकी माँ का कहना है कि खून पूजा ने किया, आपके मामा का कहना है कि खून पूजा ने किया। भैया जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता कि जिससे ये साबित हो जाए कि पूजा ने खून नहीं किया, तब तक हम पूजा को नहीं। सब झूठ बोल रहे, सब आरोप लगा रहे। ठीक है, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। भैया पूजा को जाने दीजिए। चौकीदार चौकीदार, पूजा को लिवा के चलो। मैं मजबूर हूं, तू घबरा मत, तू घबरा मत, दिल में धीरज रखना। तेरा भाई अंधा है तो क्या हुआ, लेकिन तुझे रिहा जरूर करवाऊंगा। और इस बात का पता भी लगवाऊंगा